चलिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विंडो एक्सप्लोरर होता क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो हम विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पहला क्वेश्चन होता है कि विंडो एक्सप्लोरर है क्या। ठीक है, तो हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि विंडो एक्सप्लोरर को फाइल मैनेजर भी कह सकते हैं, जहाँ से हम किसी भी फाइल फोल्डर ऑडियो वीडियो का जगह पता कर सकते हैं और उसे प्ले कॉपी पेस्ट ईटीसी कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार का फाइल फोल्डर ऑडियो वीडियो अगर मोबाइल में सेव करते हैं, मोबाइल में एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो उस समय हम फाइल मैनेजर का उपयोग करके रखते हैं। उसी प्रकार से अगर वही काम सेम हम कंप्यूटर में करें तो उस समय फाइल मैनेजर ना यूज करके हम विंडो एक्सप्लोरर यूज करते हैं, जो कि फाइल मैनेजर की तरह ही काम करता है। इसलिए हम कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर को फाइल मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जब फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद उसका हमें इंट्रोडक्शन समझना होगा, जो कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है एक विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाला जो बटन होता है, माइनस वाला जो ऑप्शन होता है, उसे मिनिमाइज कहते हैं। इस ऑप्शन को कहते हैं मैक्सिमाइज या रेस्टर डाउन। इस ऑप्शन को कहते हैं क्लोज, जिसे हम बंद कर सकते हैं। उसके बाद जब हम किसी भी प्रकार का कोई फाइल फोल्डर ओपन करते हैं, फाइल फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो पीछे आने के लिए हम बैकवर्ड का यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार के तीर के हिसाब से दिखाता है। उसके बाद उसी जगह फिर से जाने के लिए फॉरवर्ड का यूज करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का फाइल फोल्डर ऑडियो वीडियो नहीं मिलता है तो उसे हम सर्च बॉक्स से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का फाइल का एड्रेस पता करना होता है तो हम एड्रेस बार में देख करके पता कर सकते हैं कि वो फाइल फोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद किसी प्रकार का वीडियो मिलता है, तो उस वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमें डिटेल्स पेन में पता चलता है कि वो फाइल, वो ऑडियो, वो वीडियो कितना एमबी का है, कब आया है, सारा चीज़ हमारे डिटेल्स पेन में पता चलता है। उसके बाद इस ऑप्शन को, इस एरिया को कहते हैं नेविगेशन पेन, जहाँ पे सारा डिटेल्स अवेलेबल होता है। ठीक है, समझे, ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं, हम कर रहा है पहला हाउ टू क्रिएट फाइल एंड फोल्डर, यानी कि आप जब विंडो एक्सप्लोरर पे काम कीजिएगा तो काम करते वक्त किसी भी प्रकार का फाइल फोल्डर किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको बंद कर लेते। चलिए, फाइल फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कहाँ पे फाइल फोल्डर बनाना है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंडो एक्सप्लोरर को ऑन किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम कई प्रकार से विंडो एक्सप्लोरर को ऑन कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका यह है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने के बाद ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर ऑन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखा रहा है। ये हो गया आपका नेविगेशन पेन, ये हो गया बैकवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया एड्रेस बार, ये हो गया सर्च बॉक्स, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रेस्टर डाउन, इसे कहते हैं क्लोज, इसे कहते हैं डिटेल्स पेन, जो कि आपके सामने। अब हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का फाइल क्रिएट करना, तो सबसे पहले हम ये पता करना पड़ता है कि उस फाइल को किस फाइल में हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए एक फाइल दिखा रहा है जिसका नाम है वीडियो। हम चाहते हैं यहाँ पे अपने नाम से एक फाइल क्रिएट कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे जहाँ पे दिखा रहा है न्यू फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बता रहा है कि आप जो है ना इस फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इस फोल्डर का नाम आप चाहें तो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, नहीं तो हम सजेस्ट कर रहे हैं न्यू फोल्डर के नाम से। आप अगर अपना नाम नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से बनेगा। हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं ITCLC। ठीक है, हम ये नाम दे दिए, इंटर मारेंगे तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया, ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया।
अब हम समझेंगे कि फोल्डर क्रिएट करने के बाद, फाइल क्रिएट करने के बाद उसका, ठीक है, यहां पे बता रहा है फाइल क्रिएट करने के बाद उसे आप रिनेम किस प्रकार से कर सकते हैं। फाइल फोल्डर को अगर हम किसी प्रकार का फाइल फोल्डर बनाए हैं तो उसे रिनेम करने के लिए सबसे पहले आप उसी पे जिसका नाम चेंज करना है, रिनेम करना है, उसी पे जाकर के आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा रिनेम। रिनेम पे क्लिक करेंगे। रिनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अगर इस फोल्डर का अगर दूसरा नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप करके दूसरा नाम डालिए, जो कि हम डाल रहे हैं। क्या डालते हैं हमने, यहाँ डाल देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, ये हम डाल दिए। समझे? इतना हम किसी प्रकार का फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट करें। यहाँ पे हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट करें, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, उसका नाम दे देंगे, जैसे कि आप दे देते हैं FIROZ, फिरोज नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इंटर मारेंगे, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम किसी प्रकार का फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का डिटेल्स देना चाहते हैं, किसी प्रकार का फाइल फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसका नाम चेंज करना आता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिनेम करेंगे और इसका नाम चेंज कर देते हैं FIROZ, ठीक है, 1। इंटर मार दिए, इसका नाम चेंज हो गया। समझे कि नहीं? उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू सिलेक्ट फाइल इन फोल्डर। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई प्रकार का फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो फाइल फोल्डर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसके बगल में जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे, तो जितना आप स्क्रॉल कीजिएगा उतना फाइल और फोल्डर दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, हम चाहते हैं केवल ये और ये सिलेक्ट करना, तो पहले आपको जो फोल्डर सिलेक्ट करना उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और जिसको सेलेक्ट करना उस पर जाकर के लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमारा वो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब कह रहा है हाउ टू कट फाइल इन फोल्डर, यानी कि आप जो है अपने फाइल फोल्डर को कट कैसे कर सकते हैं और कट से होता क्या है। तो पहले समझेंगे कट से होता क्या है। तो जब भी हम विंडो एक्सप्लोरर में काम करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह फाइल को रखते हैं, तो उस प्रक्रिया को कट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, फिरोज नाम से एक फाइल है, फोटो है, ठीक है। इस फोटो को इस फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे कट कीजिएगा, तो यहां से उठ करके जिस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं उस फोल्डर में चला जाएगा। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पे हम पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहां से फोटो हट करके यहां मेरे फाइल में आ गई, ठीक है। अब यहां पे इसे हम देखना चाहते हैं तो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये डेटा है, ठीक है ना, इस डेटा को आप किस प्रकार के ऑप्शंस में रखना चाहते हैं। तो कह रहा है यहाँ एक्स्ट्रा लार्ज, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा एक्स्ट्रा लार्ज से पूरा फोटो, ठीक है। उसी प्रकार से हम लार्ज करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। उसी प्रकार से कह रहा है मीडियम में इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप किसी भी प्रकार का आइकॉन्स दिखा सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये हो गया लिस्ट, उसके बाद देख सकते हैं डिटेल्स, उसके बाद देख सकते हैं टाइल्स, उसके देखेगा कंटेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिटेल्स। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा उस